को आना। बिल्कुल सही बात है सर। एक्चुअली आदत पड़ी हुई है क्योंकि पिछले साल के बेस की हमें आदत है, तो उस जब भी 270 पॉइंट्स की गिरावट समझ में आती है तो पिछले साल की बेस के हिसाब से गिरावट दिखती है, पर जब परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तब कम ही रहता है, जैसा आप कह रहे थे सर। एक सवाल और था सर, आज का ट्रेडिंग सेटअप आपसे मैं समझूं और स्पेशली जो एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव एक्शन दिखा रहे हैं, उससे पहले ये जो हमारी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगी है, पिछले हफ्ते ही हमने जो बताई थी कि सेबी अब T+1 सेटलमेंट के विकल्प भी आपको देने की तैयारी में है। 1 जनवरी से ये विकल्प होने वाला है। कैसे देखिए सर इस डेवलपमेंट को, और क्या बदलाव हो सकते हैं अगर हम T+1 मैकेनिज्म में मूव करते हैं तो? बिल्कुल दीप, और ये बड़ी खबर है और आज इनफैक्ट 2 बड़ी खबरों पर मुहर लगती हुई नजर आई है और ब्रजेश भी कमाल करते हुए दिख रहे हैं। सेबी की T+1 सेटलमेंट की शुरुआत कर सकता है। ये 30 अगस्त को जी बिजनेस पर सबसे पहले जानकारी दी गई थी एक्सक्लूसिव खबर के तौर पर कि इस पर विचार किया जा रहा है। इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली आप देखिए 1 जनवरी से नियम लागू करने का विकल्प दिया है। दूसरी खबर एक और जैन इरिगेशन के कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को लेकर थी कि एसबीआई से इसको मंजूरी मिल चुकी है। कल ही ये खबर हमने की थी और आज ये खबर ऑफिशियली आ चुकी है। तो दोनों खबरें एकदम सटीक और सही साबित हुई, ठीक उसी तरह से जैसे कि 2 दिन पहले आपको अनुराग ने खबर दी थी एचडीएफसी लाइफ और एक्साइड इंश्योरेंस, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस का और एक्साइड का इंश्योरेंस कारोबार का और एचडीएफसी लाइफ का इंश्योरेंस कारोबार का जो विलय की बात थी, वो भी खबर सही और सटीक साबित होती दिखी। तो हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा आप तक अच्छी और सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करें। अब आइए जिस खबर का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है पहले ये समझ लीजिए। सेबी ये कह रही है कि एक्सचेंजेस के पास अब ये अधिकार है और 1 जनवरी से ये अधिकार है कि वो चाहे तो T+1 सेटलमेंट कर सकते हैं। T+1 सेटलमेंट का मतलब क्या है? आज अगर आपने कोई भी शेयर खरीदे हैं, कल तक आपको पैसा देना होगा, कल तक आपको डिलीवरी देनी होगी, इसका सेटलमेंट कल ही आ जाएगा। और जो लोग शेयर खरीदेंगे उन्हें 1 दिन बाद शेयर मिल जाएंगे और जो लोग शेयर बेचेंगे उन्हें 1 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे। यानी कि आज बुधवार को आपने शेयर खरीदे हैं, कल आपके अकाउंट में। आज बुधवार को आपने शेयर बेचे, पैसे कल आपके अकाउंट में। T+1 अभी क्या होता है? T+2 आज जो भी आपने काम किया इसका सेटलमेंट परसों होगा। अभी आपको शुक्रवार तक का इंतजार करना होता था, अब इसको कम करके 1 दिन का कर दिया जाएगा। अब इसमें कौन से शेयर T+1 में आएंगे? ऐसा नहीं कि सारे के सारे मार्केट में T+1 किया जा रहा है, सेलेक्टिवली किया जाएगा। एक तरह से जिसे कहते हैं ना पायलट बेसिस पे शायद शुरुआत होगी। अब ये कौन से शेयर होंगे ये एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि किन शेयरों में T+1 किया जाए, ठीक है। और जो भी शेयर एक्सचेंज चाहता है कि T+1 में आए, उसका 1 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा। फर्ज करें कि एचडीएफसी लिमिटेड इसको T+1 में लाया जाए, और ज्यादा संभावना ये कि पहले T+1 में वो शेयर आएंगे जहां इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज्यादा है, जो हाईली लिक्विड शेयर हैं, निफ्टी विफ्टी के स्टॉक्स हुए इस तरह के, जहां उनको उनके T+1 में पहले लाने की संभावना ज्यादा था कि वहां पर एक तरह से टेस्ट केसेस बेसिस पे देखा जा सके ये T+1 सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे शायद आगे बढ़े। तो T+1 में एक्सचेंज 1 महीने का नोटिस देगा कि हम इस शेयर को T+1 में डाल रहे हैं। एक बार T+1 में कोई शेयर आ गया तो उसको 6 महीने तक T+1 सेटलमेंट साइकिल में ही रहना पड़ेगा। दूसरा, T+1 और T+2 सेटलमेंट में आप नेट ऑफ नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिए। अब इसमें दोनों एक्सचेंज एक साथ किसी स्टॉक को T+1 में लाएंगे या अलग अलग होगा, इस पर क्लैरिटी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है और जो करने के पीछे मकसद है वो समझिए। ऐसा सेबी क्यों करना चाहती है? ग्रेजुअली सारे के सारे जो मार्जिन के नियम है, पीक मार्जिन के नियम 1 सितंबर से लागू हो गए। 100% पीक मार्जिन हो गया, यानी कि मार्जिन सिस्टम बेहद टाइट है। अब मार्जिन सिस्टम टाइट होने से होता क्या है, जो भी ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट एडिशनल होगी। शेयर बेचने के बाद भी आपको 2 दिन बाद मार्जिन रिलीज होता है, पैसे 2 दिन बाद आते हैं। ब्रोकर्स के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, फंडिंग रिक्वायरमेंट बढ़ गई। ऐसे में आपके लिए मार्जिन और फंडिंग, मार्जिन और फंड्स अगर 1 दिन जल्दी रिलीज हो जाए तो ये बड़ी रिलीफ होगी। तो इसको करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि ब्रोकर्स की वर्किंग कैपिटल और ट्रेडर्स की वर्किंग कैपिटल कम हो। जो पैसा उन्हें ट्रेड करने के लिए लगाना पड़ रहा है, जो पीक मार्जिन देने के लिए रखना पड़ रहा है, वो कम हो। दूसरा, आप अगर T+1 में है तो आप अपने खरीदने और बेचने का डिसीजन ज्यादा आखिरी मिनट तक ले सकते हैं। कैसे?
समझिए मुझे 3 दिन बाद पैसे की जरूरत है, तो मुझे आज ही डिसीजन लेना होगा कि आज मैं बेच दूं, 2 दिन बाद पैसा आएगा तो तीसरे दिन मैं यूज कर पाऊंगा। और यही सेटलमेंट साइकिल और 1 दिन से कम हो जाए तो मेरे पास 1 दिन एक्स्ट्रा है, मैं अपनी प्राइस जब भी मुझे पैसे चाहिए उसके ज्यादा नजदीक कर सकता हूं। या मुझे अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है तो भी मुझे पता है कि आज अगर मैंने सोचा है शेयर बेच दिया तो कल मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, नहीं तो फिर मुझे अपने कुछ दूसरे सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो जितना सेटलमेंट साइकिल फास्ट होगा उतना मार्केट के लिए अच्छा है। अब ये दुनिया में पहली बार हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये होने जा रहा है कि T+1 सेटलमेंट होगा, अभी तक दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो ये एक बहुत साहसिक और बड़ा कदम है जो मार्जिन रिक्वायरमेंट, फंड रिक्वायरमेंट को कम करने की कोशिश करेगा, सेटलमेंट साइकिल को फास्ट करने की कोशिश करेगा। चुनौतियां होंगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी। क्या चुनौतियां हैं वो बता दूं। पहला, सबसे पहले तो आपको बैंकिंग सिस्टम बड़ा मजबूत चाहिए और ऑनलाइन चाहिए 24/7 और बड़ी से लेकर छोटी जगह में। तभी अब क्योंकि धीरे धीरे अब आपको फंड्स ट्रांसफर करने के लिए वो चेक वाला सिस्टम से निकलना ही पड़ेगा। आरटीजीएस होगा, बिना लिमिट के आरटीजीएस वाली फैसिलिटी लगभग सभी कस्टमर्स को मिले, बैंक्स धीमे धीमे वो एक्सटेंड करें, वो करना जरूरी है, तब जाके इसे लागू किया जा सकेगा। दूसरा, आपके लिए इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें डिजिटल होने वाली है, ऑनलाइन होने वाली है, तो उसकी जरूरत होगी। और वो आज भी हम बड़ा उसमें स्ट्रगल करते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स जिस तरह की, या आज हम घर से भी काम करते हैं तो जिस तरह की वाईफाई कनेक्शन आपको चाहिए, जिस स्पीड के चाहिए, वो मिलते नहीं। तीसरी और बड़ी दिक्कत जो हो सकती है ऑपरेशनली, वो ब्रोकर्स को हो सकती है, क्योंकि आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। आज किया है, कल का कल सेटलमेंट करना है, तो अगर पेमेंट आपका जुगाड़ करने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्लाइंट की तरफ से पैसा ट्रांसफर होने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो या फिर समझिए कोई आपका की एम्प्लॉई है, किसी न किसी वजह से नहीं पहुंच पाया, कहीं कोई ऐसी ऑपरेशनल दिक्कतें हो गई, कहीं अचानक से कहीं कोई स्ट्राइक हो गई, कहीं कोई बंद हो गया, कहीं कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, ये सारी चीजें होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। तब ब्रोकर्स के पास में वो लग्जरी नहीं है टाइम की, आपको करना है मतलब करना ही है। तो धीरे धीरे ये चीजें होंगी। इन चीजों से मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या कहना चाहिए कि हैबिचुअल होना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी कि अब हमें इस मोड में चलना है। तो इंटरेस्टिंग होगा ये पूरा डेवलपमेंट, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि अल्टीमेटली इसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है, बशर्ते कि इसे ढंग से लागू किया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग का, ब्रोकर्स का अच्छे तरीके से हो जाए, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाए, तो ये इससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती। तो इन 3 कंडीशन के साथ अगर इसको लागू किया जाता है तो मुझे लगता है कि मार्केट के लिए ये बहुत बढ़िया चीज होगी, जो आप आगे आते हुए देखेंगे। जी जी बिल्कुल, तो एक बहुत बढ़िया चीज होगी। थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा माइंडसेट में भी और जिस तरह का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट बड़ा कदम रेगुलेटर और एक्सचेंजेस की तरफ से, और देखेंगे कि किस तरह के इंप्लीमेंटेशन रहेगा। और हर बार की तरह अनिल जी तो आपको ऑफ कोर्स हर स्टेप ऑफ द वे समझाते रहेंगे कि कैसे इस डेवलपमेंट के लिए, बदलाव के लिए आपको करनी है अपनी तैयारी। पर सर आइए फिर आज का सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना, बिकॉज जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो इट मोटिवेट्स अस। ठीक है, तो मैं अपने वीडियो में क्या करता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो मैं लगा देता हूँ, सो दैट आपको उसकी टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है एंड चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। So thank you very much for watching my video and giving your precious time. Take care. Bye bye.